नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख मास महात्म्य की कथा लेकर आए हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, हम उस कहानी के माध्यम से ये अच्छे से जान पाएंगे कि भगवान और भक्त के बीच में कितना अटूट और गहरा रिश्ता होता है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ था। वह रात भर करवटें बदलता रहता था। बार बार कोशिश करने पर भी उसे नींद नहीं आती थी, जैसे नींद उसकी आँखों से रूठ गई हो। यह बात सच है, आज के युग में पैसे को ज़्यादातर लोग भगवान मानते हैं, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, मगर सुकून एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो भगवान की भक्ति में ही सुकून प्राप्त कर सकते हैं, और मन को असली शांति तब ही मिलती है जब आप किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करके उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला सकें। सेठ जी के पास सोने के लिए नरम नरम बहुत ही कोमल बिस्तर था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वे बिस्तर से उठे, बड़े बेचैन मन से घर के गैराज से अपनी कार निकाली और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इधर उधर घूमते भटकते रहे, कहीं भी उन्हें सुकून महसूस नहीं हुआ कि जहाँ जाने से उन्हें थोड़ा सा भी चैन मिल पाता। काफ़ी आगे निकल गए तो रास्ते में एक कान्हा जी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर देखकर उन्होंने वहीं पर गाड़ी रोक ली और सोचने लगे कि चलो थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता हूँ, शायद कुछ मन को सुकून आ जाए। कुछ प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है शांति मिल जाए मुझे। श्रोताओं, ऐसा बहुत बार होता है जब हमारा मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे ही जब हम ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो हमारे बेचैन मन को अपने आप ही एक परम शांति का एहसास होता है। इसीलिए हम भगवान की शरण ढूंढा करते हैं। जब वह सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो वहाँ क्या देखते हैं, इतनी रात को एक आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। उसे देखकर सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए और मन में सोचने लगे कि क्या बात है, आधी रात को यह आदमी मंदिर में बैठकर यहाँ क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस आदमी को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उस आदमी का चेहरा बहुत ही उदासी भरा और परेशान था। उसकी आंखों में दया और करुणा तैर रही थी। सेठ जी ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट है। अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा है कि वह नहीं बच पाएगी, वह मर जाएगी। और मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए एक भी पैसा नहीं है। यह बात सुनकर सेठ जी ने अपनी जेब में जितने भी रुपए थे वो सारे निकालकर उस आदमी को दे दिए। उस गरीब के चेहरे पर पैसे हाथ में आते ही चमक आ गई और उसके मन में यह विश्वास जाग गया कि जब वह अपनी पत्नी के पास जाएगा और उसे बताएगा कि पैसे का इंतज़ाम हो गया है और अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर उसको अब वह बचा सकता है।
सेठ ने उस आदमी को अपना कार्ड भी दिया और कहा कि इस पे फ़ोन नंबर है और मेरा पता है। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे बिना किसी संकोच के बता देना। उस गरीब आदमी ने वह कार्ड उस सेठ जी को वापस कर दिया और बोला कि भाई मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा, भाई किसका पता है तुम्हारे पास? वह आदमी बोला, उसी का जिसने रात को इतनी देर से आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेज दिया। ऐसा होता है भगवान के प्रति अपार विश्वास और उसकी शक्ति। जो कुछ मांगो वह अनायास ही मिल जाता है और भगवान भी अपने भक्त को खुशी देने के लिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यह तो भक्त और भगवान के बीच उस अपार भक्ति और भगवान की शक्ति की कहानी थी, जो कि एक अटूट रिश्ता होता है। वे अपने भक्त को किसी भी समय कहीं भी निराश नहीं करते। तो चलिए अब हम सुनते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद से पुण्यमयी बैसाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। इसीलिए मुझे यह बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को इतना प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वे माता की तरह सभी जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनु में कामधेनु गाय, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस इंसान पर भगवान विष्णु की निरंतर कृपा बनी रहती है। उस पर भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। पाप तभी तक बढ़ते हैं जब तक जीव बैसाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, बैसाख के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अलावा बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहाँ उपस्थित रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और बैसाख मास के समान संसार में कोई भी पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। बैसाख श्रेष्ठ मास है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को यह सदा से अति प्रिय है। सब दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य बैसाख मास में केवल जल दान करके ही प्राप्त कर लेता है। जो जल दान करने में असमर्थ है,
ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में जाने का अधिकारी होता है, वैकुंठ वास मिलता है और मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। हे राजन, प्रपात अर्थात प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को जल पिलाकर संतुष्ट किया है, उसने श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं को प्रसन्न कर लिया है और उन्हें संतुष्ट कर दिया है। राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जल का दान करने मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने मात्र से ही निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा कर देता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय बैसाख मास में पादुका का दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में चलने वाले यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को अगर कोई भोजन दे तो उसके फल का भी अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण या फिर अन्य व्यक्तियों के लिए आश्रय बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी स्मरण करा देता है। इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के देने वाले हैं, लेकिन जो अन्न देकर पालन करता है, वह पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, बैसाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेश से कष्ट नहीं पाता। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु सोते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी महसूस करता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से अपने किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है और निद्रा से थकावट दूर होती है। वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूरी आयु परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो खस और कुश जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है,
वह तीनों पापों से सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो धर्मशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह तीनों लोकों का अधिपति बन जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा या कोई तालाब, कुआं या हैंडपंप या कोई धर्मशाला बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है? उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को ज्ञानी पुरुष संतान मानते हैं। जो बैसाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान हो जाता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते में थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को मट्ठा दान में देना चाहिए। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है तथा विष्णु प्रिय बैसाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूरी आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गाय का घी अर्पित करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ईख दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान करने का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, वर्जित पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातों को त्याग कर देना चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नित्य प्रतिदिन नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में बैसाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगा में से किसी में प्रातःकाल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी अर्थात गंगा जी, गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातःकाल में स्नान करता है उसके महापापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी बैसाख मास में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। तक्र अर्थात छाछ या मट्ठा ब्राह्मण आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु, सुख, ऐश्वर्य नहीं पाते। जो दान से हीन हैं, जो कभी दान करते ही नहीं हैं, वह अति निर्धन होते हैं। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को बैसाख मास में अवश्य ही अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरत नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त था और अजितेंद्रिय था। वह केवल बैसाख स्नान के सुयोग्य से स्वतः ही बैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसीलिए वह सफल मास है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: मधुसूदन देवेश बैसाख मेष गरवी प्रातः
स्नानाम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव, अर्थात हे माधव, मधुसूदन में मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न रूप से पूर्ण कीजिएगा। फिर हर दिन इस मंत्र के साथ या हिंदी अर्थ के साथ अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करके फिर स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुनें। ऐसा करने से कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। इसीलिए इस स्वाधीन अर्थात अपने वश में रहें। शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करें। स्वाधीन जिह्वा से हरि के इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह श्री विष्णु के सानिध्य प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और तरह तरह के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। आज का यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हेमकांत की, जिसमें वैशाख मास में छत्र दान करने से हेमकांत का उद्धार किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन किया गया है। अब जानिए वैशाख मास में पीपल और तुलसी जी के सींचने के क्या नियम हैं और उनका क्या महत्व है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में वैशाख महीने में स्नान और दान करने का महत्व बताया गया है। साथ ही ग्रंथों में कहा गया है कि इस पवित्र महीने में किए गए स्नान, दान, व्रत, उपवास और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के साथ ही पीपल और तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कई राजसूय यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। वहीं तुलसी जी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर आप भी वैशाख मास के नियम को अपनाना चाहते हैं तो इस कथा में बताए गए जितने भी दान हैं उन दानों में से जो भी आप आसानी से अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं वो आपको हर दिन करने का या जितनी बार भी आपको करने का मौका मिलता है और आप कर सकते हैं। वैशाख के महीने में जितने दिन भी आपके लिए करना संभव हो सके उतने ही दिन आपको करने का संकल्प पहले दिन ही ले लेना चाहिए, या फिर जो बहुत मुख्य दिन हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष व्रत, अक्षय तृतीया, इन सभी दिनों में भी आप इस प्रकार के दान कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की और तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल और कच्चा दूध, तिल और शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए और एक दीपक, चाहे वह घी का हो या तिल के तेल का हो, आटे का चौमुखा दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आटे का ना हो तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं और उसे जला सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आप सुबह या शाम दोनों समय जितनी बार भी हो सके दिन में पूजा करना आपके लिए संभव हो उतनी ही बार का संकल्प ले सकते हैं। चाहे तो केवल शाम को या फिर केवल सुबह का संकल्प भी ले सकते हैं। पूजा करने के साथ ही आपको पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने या जल अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं किया जाता।
ना ही पूजा की जाती है और ना ही जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा आप कभी भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। उसके अनुसार एक लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, पिसी हुई हल्दी, थोड़ी सी चने की दाल और शक्कर डालें। इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल की पेड़ के जड़ों में यह जल अर्पित करते हुए ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का आप जितनी बार भी हो सके जाप करते जाएं। 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप लगातार करते रहें। जब 7 परिक्रमा पूरी हो जाएं, तब श्री विष्णु भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ये नियम आपको पूरे बैसाख के महीने में करना चाहिए, या फिर जितने दिन का भी आप संकल्प ले सकते हो उतने दिन आपको नियम पूर्वक इस काम को करना चाहिए। सुबह या शाम आप अपने समय की सुविधा के अनुसार इस नियम को पूरा कर सकते हैं, इस नियम को अपना सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद में आप एक दीपक भी जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ की जड़ में आटे या फिर मिट्टी का दीपक आप जला सकते हैं, जिसमें गाय का शुद्ध घी हो या फिर तिल का तेल हो। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना अति शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से बैसाख के महीने में तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। जैसे आप कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं और दीप दान करते हैं, उसी प्रकार का नियम आप बैसाख मास में भी अपना सकते हैं। हर दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए और ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम सुभद्राय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करें। एक दीपक भी जलाएं। बैसाख मास में आने वाले जितने भी गुरुवार हैं उनमें और पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के पौधे में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर गुरुवार के दिन एकादशी पड़ रही हो तब आपको यह नियम नहीं अपनाना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता। अब हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी और यह कथाएं दूसरे लोगों को भी लाभान्वित कर पाएँ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले ही मिल जाया करे। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दें और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या लक्ष्मी माता की जय, ओम कृष्णाय नमः जो भी आपको अच्छा लगे एक कमेंट ज़रूर करें। अपना सहयोग और प्यार हमें प्रदान करते रहें। धन्यवाद।